हम अपने खुदावन के लिए एक बार ताली बजाएंगे, क्योंकि वो भला है और हमेशा भला ही करता है। हम 2 मीटिंग अटेंड करके आ रहे हैं, एक मेरे घर में और एक सोनी बहन के घर में। खुदा ने जो आज वचन दिया है वो ऐसा है कि हमारे दिलों को छूता है। और फिर से अभी हम वचन में जाएंगे और आज भी अभी भी जो वचन है खुदा उससे हम सबको छुएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन हम लोगों के पास वो जवाब नहीं होते हैं। जब हम खुदा के नज़दीकी में जाते हैं और उसके वचनों को सुनते हैं तो बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। तो हम विनती करते हैं घर के एक सदस्य से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगा। धन्यवाद यीशु मसीह। हम आपके पास आते हैं छोटा सा दिल लेके पिता परमेश्वर। इसमें बहुत सी बातें हैं पिता परमेश्वर, तेरे आगे पेश करते हैं खुदावन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपने दिन भर में हमें अच्छी तरह रखा, रात की मीठी नींद से सुलाया पिता परमेश्वर, हमें हर गुनाह से बचा के रखा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने आज का दिन इतना अच्छा दिखाया कि मेरे घर में मीटिंग रखवाई पिता परमेश्वर, तेरी गवाही थी पिता परमेश्वर। मेरे अंदर आपने गवाही डाली और मैंने मीटिंग रखवाई पिता परमेश्वर। सब तेरे काम ही कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, जो हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं खुदावन यीशु मसीह। हमें ऐसे ही आगे बढ़ा के रखिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। मैं भाई साहब का, सिस्टर का, ब्रदर का, सबका मैं धन्यवाद देती हूँ जो मेरे घर में मीटिंग के लिए प्रवेश कर रहे हैं पिता परमेश्वर। उनको खुदावन यीशु मसीह आशीष देना पिता परमेश्वर। यहाँ पे जितने जन हैं सबको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। खुदावन, आज के दिन भी अच्छा है पिता परमेश्वर। आज संडे है पिता परमेश्वर, तेरा दिन है पिता परमेश्वर। आपने हमें गवाही दी है पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह, हम सबको छू के चंगाई दीजिए। हमारे आने जाने में, हमारे घर में, हमारी हर मुसीबतों में तू साथ देने वाला है पिता परमेश्वर। हम तेरे आगे आगे चलते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तो हमें थामे रहता है, हमें हर मुश्किल से बचाता है पिता परमेश्वर। आशीष दीजिए, बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। हमें कोई मुश्किल छू ना पाए पिता परमेश्वर। हम तेरी विश्वास के साथ योग्य हैं पिता परमेश्वर, तो हमें अपने आगे आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर। खुदावन, हमारे ऊपर से शैतानों को दूर करिए पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरी नजदीकी में आ सकें और पिता परमेश्वर हम भी गवाही देने वाले बन सके पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ जाए हम गवाही दे सकें पिता परमेश्वर। हमें इस योग्य करिए पिता परमेश्वर। सबके साथ होइए, यहाँ छोटे बच्चे भी हैं पिता परमेश्वर, सबको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए पिता परमेश्वर। सबके साथ होना पिता परमेश्वर। अब मेरी छोटी सी प्रार्थना को कबूल करिए पिता परमेश्वर के नाम से मांगते हो, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाएंगे। सेनाओं का यहोवा
Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम परमेश्वर की महिमा में एक और गीत में आगे चलेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरि चरणों में मुझे लेट चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरि चरणों में मुझे लेट चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु मेरी करुणा से सफल मुझे की है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरि चरणों में मुझे लेट चराता वो है। बड़ा करता है, अभिषेक मुझे किया है, सेवा भर गया है और उमड़ रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है, हरि चरणों में मुझे लेट चराता वो है। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. गवाहियों का टाइम है ये, और मैं जानती हूँ हर एक किसी के जीवन में कोई ना कोई गवाही होती है, क्योंकि परमेश्वर इतना भला है कि हर वक्त हमारे हाथ थामे रहता है, हमारे लिए आगे आगे चलता है, अगुवाई करता है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में गवाही ना हो। सबसे बड़ी यही गवाही कि हम लोग जिंदा हैं। तो मैं गुजारिश करूंगी आप लोगों में से किसी की गवाही के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सब यहाँ पर सुरक्षित हैं और उसने हम सबको जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। अभी कुछ महीने की बात है, 3-4 महीने की, मतलब दिसंबर से लेके और अभी तक का समय हम लोग के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, बहुत परेशानियाँ भी आई, लेकिन प्रभु ने हिम्मत दी, बल दिया, सामर्थ्य दी कि हम उस परेशानी से निपट सकें। मेरे घर में कुछ ऐसा था काफ़ी समय से पुराना, और ये चीज़ हम लोग को नहीं मालूम थी, और आज तक हम लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन इतने पादरी आए, सब आए, उन्होंने कभी ये सब नहीं बताया कि हमारे पुराने समय से हमारे घर में ऐसा है। लेकिन खुदा ने, कहते नहीं है कि खुदा किसी ना किसी को जरिए को भेजते हैं, कि किसी ना किसी के द्वारा हमारे जो काम रुके होते हैं और बंधे होते हैं हम किसी उसमें बंधन में, तो वो किसी न किसी के द्वारा हमें कराने के लिए प्रभु भेजता है। तो अभी इस समय एक नए पास्टर आए हैं, मैंने कई लोगों से दुआ भी कराई, कई लोग मेरे घर में आए, बहुत से पास्टर आए, लालू भैया भी आए कई बार, यहाँ बगल में पंछी भैया रहते हैं, वो भी जानते हैं। काफ़ी समय हो गया है, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि जब हमारी उनसे मुलाकात हुई, नाम नहीं लेंगे हम, जब उनसे हमारी मुलाकात हुई तो फर्स्ट टाइम मैंने जब उनको बुलाया तो उन्होंने पहले आके मुझे यही बताया कि आपके घर में बहुत बड़ी विपत्ति है, जो आगे चल के आप, आज आपकी सास हैं,
कल आप भी हो सकती हैं। तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमारा ईश्वर जानता होगा, खुदा जानता है, क्योंकि सबके मन को जांचने परखने वाला वही है ना। तो प्रभु के द्वारा उन्होंने हम लोग तक मैसेज पहुंचाया और हम लोग को बताया कि आपके घर में बहुत पुराना एक शैतान है जो तुम्हारे घर में हमारी सास के समय से है। लेकिन हमारी सास को ये बात पता थी, लेकिन उन्होंने कभी भी हम लोगों को नहीं बताया। लेकिन उनके द्वारा हम लोगों ने छुटकारा पाया। प्रभु का हम धन्यवाद करते। उन्होंने मुझसे बोला 5 फास्ट के लिए और वेदी बनाने के लिए बोला। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा आप मुझे फॉलो करो, मैं आपके साथ हूँ और आप जो जो करेंगे, जो जो होता है आपके साथ में, आपके घर में, वो सारा सब कुछ हमको बताते जाइए। मैंने 5 फास्ट रखे, रोजे से पहले 5 फास्ट रखे, वेदी बनाई अपने घर में, प्रभु को उपस्थित किया हम लोगों ने, और प्रभु को इनवाइट किया कि मेरे घर में प्रभु आ और हम सबको इस बड़ी मुसीबत से छुटकारा दे। और खुदा का शुक्र है कि ये इन 4 महीने में ऐसा कभी भी ऐसा हुआ नहीं। इन 4 महीनों में सारे जो कुछ भी था सब 4 महीने में हम लोगों ने बहुत कुछ झेला और आज वही हम लोग हैं, मेरी सास है, सब कुछ अच्छा हो गया है। सब कुछ मतलब वो दुष्ट आत्मा जो थी वो हमेशा के लिए मेरे घर से चली गई है। उसको प्रभु के द्वारा उसको कैद भी किया गया, उसको बहाया भी गया बंद करके सब कुछ। लेकिन हमें नहीं मालूम क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन मेरा विश्वास था क्योंकि उसने बोल दिया था कि ये मेरी रास्ता है। आके बोला था उसने, वो शैतान था, उसने आके बोला था कि ये मेरी रास्ता है, अगर जो मेरी रास्ते में आएगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा मेरे घर के अंदर से। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मेरी सास भी सही है। 4 महीने से बहुत तबीयत खराब थी, पूरे हाथ पैरों में सूजन थी, बोल नहीं पाती थी, खा नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, खटिया में एकदम लग गई थी। लेकिन आज प्रभु ने उनको चंगाई दी, छुटकारा दिया, हम सबको छुटकारा दिया। आज हम यहाँ पर हैं तो प्रभु की आशीष से हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें ये मौका दिया कि हम आप लोगों में ये शेयर कर सकें कि प्रभु कहीं ना कहीं किसी न किसी के रूप में आके हमें बताता है और बताता है कि हाँ तुम्हारे घर में ये कमी है, आपको ये करना है। तो हमने प्रभु ने जैसा आज्ञा दी हमें, हमने वैसा किया और आज हम प्रभु की आशीष इतनी हमको मिली है कि मेरे घर में वो रौनक है कि जो चर्च में होती है। प्रभु का धन्यवाद हो। Praise the Lord. मैं भी गवाही में बोलना चाहती हूँ कि मैं अभी कुछ दिनों से मैं भी बहुत परेशान थी और मेरी बेटियां भी अभी बैठी हैं, तीनों जॉब नहीं कर रही हैं और मैं बहुत रेंट को लेके और घर में परेशानी दिक्कत आती रहती है। लेकिन मैंने अपने प्रभु को नहीं छोड़ा, मैंने अपने प्रभु को पकड़े रखा और मैंने प्रभु से दुआ करी। और मेरा प्रभु इतना महान है, इतना शक्तिशाली है कि मेरी तीनों बेटियां बैठने के बावजूद मेरा हर रास्ता खोलता चला जाता है। मेरा रेंट का भी, मेरे राशन का भी, मेरे बीमारियों का भी सब इंतजाम मेरा प्रभु करता है। और मेरी छोटी बेटी की भी तबीयत खराब थी और मैंने प्रभु से दुआ करी और दवाई भी दिलाई। सबसे पहले मैंने दुआ करी और फिर दवाई दिलाई। लेकिन मेरी बेटी को भी काफी आराम है, सांस की प्रॉब्लम होने लगी थी, सांस फूल रही थी उसकी और खांसी थी। और मेरी बेटी को भी मैंने दुआ करी प्रभु से, मेरी बेटी भी चंगाई पाई। बड़ी बेटी मेरी बाहर थोड़ा रहती है और उसने भी सारा, मेरी तीनों बेटियां मिलके मेरे घर का खूब अच्छी तरह, खुदा का धन्यवाद हो, इंतजाम करती हैं। और मेरा खुदा जो है किसी के थ्रू इंतजाम कर देता है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु को कि मेरे बच्चे और मैं इतने अच्छी तरह रहते हैं, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ मुश्किल नहीं और खुश भी रहते हैं। और मेरे घर में हर तरह की बरकत रहती है। और मैंने बीच में दुआ करनी छोड़ दी थी, दुआ नहीं करी थी मैंने और बाइबल भी नहीं पढ़ पा रही थी। लेकिन खुदा ने मेरे पास आया, खुदा ने मुझसे आगाही दी मेरे अंदर, तू दुआ कर, तेरे घर में फिर से अच्छा होने लगेगा। फिर मैंने प्रभु को पकड़ा और मैंने दुआ करनी शुरू करी और फिर मैंने मेरे अंदर आगाही अपना पाई। मैं भाई साहब को, ब्रदर को बुलाऊं और उनसे मीटिंग अपने घर में कराऊं। रोजे भी चल रहे हैं, मीटिंग भी करानी
और मेरे खुदा ने मेरे अंदर से गवाही दी और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि ऐसी गवाही मेरे अंदर बढ़ती चली जाए, मैं प्रभु को इतने नजदीक चली जाऊं कि मैं भी हर जगह उठ के गवाही दे सकूं और मुझे शैतान रोक ना पाए। प्रभु मुझे बढ़ाता रहे। मैं इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु का देती हूँ। मेरे गवाही के लिए यही एक गवाही मेरी भी है कि एक गवाही मेरी भी है कि कुछ दिन पहले अभी मेरा यहाँ पे मैं तैयार हो गई, दुआ बाइबल कर लिया, ड्यूटी जाने वाली थी, तो मेरे मन में आया कि लाओ सब्जी ले लें, शाम को आके काटें। जैसे ही मैं ठेले सब्जी लेने लगी, एक मारुति वाले ने मुझे ऐसी टक्कर मारी कि मैं चारों कोने जिस सड़क पे गिर गई। मैं अकेले रहती हूँ, तो मोहल्ले वालों ने हमको उठा के एकदम बेहोश हो गए। फिर थोड़ी देर में होश आया, उन्होंने कहा उठो उठो, फिर हम उठे, पकड़ के उन्होंने घर में लिटाया। फिर उसके बाद जब हम लेट गए तो मेरे सर में थोड़ी सी चोट आई। अब मैंने सबने कोई दूध पिला रहा, गुड़ का कोई दही वो डाल रहा, हल्दी पिया मैंने। फिर मैंने कहा प्रभु मैं अकेली हूँ, तुमने कहा है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, इसलिए आप ही हमारा सहारा है। प्रभु ने कहा हाँ मैं हूँ। मैं प्रभु को अनुभव करती हूँ, मैं उसको देख नहीं सकती, लेकिन मैं उसका अनुभव अपने अंदर महसूस करती हूँ। प्रभु ने मुझे चंगा किया। जब मैं ठीक हो गई, सब मुझसे कहने लगे तुमको ऐसी टक्कर मारी थी कि हम तो सोचे तुम चली गई, है ना। इसलिए हमने कहा नहीं, हम तो प्रेयर करके तुरंत उठे थे, उसने अपनी गोदी में उठा लिया। ना मेरे हाथ में चोट ना पैर में चोट। कुछ दिन बाद चक्कर आया तो मैंने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है। फिर 2 दिन हमने दवा खाई, बिल्कुल ठीक हो जाए। आप प्रभु का धन्यवाद है कि मैं पूरी तरह से चंगी हूँ। सच है, जब प्रभु हमारे साथ में होता है तो हमें कोई घटी नहीं होती है। वो छोटे छोटे एक्सीडेंट से हमें बचा लेता है। और कहीं पे भी हो हम बस एक बार परमेश्वर का नाम लेकर के आगे बढ़ते हैं। जब भी रास्ते में जाएं या घर पे हो, हर एक कोने में प्रभु हमारी सहायता करता है। और अब हम वचन में चलेंगे, अपने स्थानों में खड़े होंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। हम एक कोरस गाएंगे। दस हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। 10 हुक्म दिए तुमने और उनको ना मैं माना। मैं पापी हूँ नरक का, प्रभु मुझको बचा लेना। जीवन के अंधेरे में प्रभु दीप जला देना। ढूंढने को कहाँ जाए, प्रभु राह दिखा देना। जीवन के अंधेरे में। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, जब हम वचन में खड़े हुए हैं तो वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम अपने हृदय को, अपने मन को खोलेंगे और वचन से निकालेंगे हम गलातियों। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
फिलिपियों, कौन सा था? फिलिपियों उसका 3रा अध्याय। हालेलुया। फिलिपियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 11वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। फिलिपियों 3:11। कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। हम प्रेज़ द लॉर्ड, हम सब अपने स्थानों पर बैठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं वहां तक पहुंचूं। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां पर पहुंचूं? हाँ, मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के, प्रेज़ द लॉर्ड, मरे हुओं में से जी उठने। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें ऐसा लगता है कि हम जीवित हैं। हम सब देखिए बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हैं, ढपली बजा रहे हैं और हम सांस ले रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा हम जीवित हैं, लग रहा ना? लेकिन पिता ने कहा कि जो मेरे वचन में नहीं है वो मरा हुआ है। मुझसे दूर होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिए, पिता ने कहा तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। निकोदेमुस की में कहता है खुदा, यूहन्ना 3, प्रेज़ द लॉर्ड, यूहन्ना उसका 3रा अध्याय में, मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना उसका 3रा अध्याय एक मिनट। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी आयत पढ़ें, 3-4। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया हाँ, तो कैसे जन्म ले सकता है? अरे बूढ़ा होने के बाद फिर जन्म लेना है क्या? जन्म लेने का मतलब, जन्म लेने का मतलब कि हम मरे हुए हैं। बीज जब मरता है तब पौधा उत्पन्न होता है। आमीन है। चौथी आयत में क्या लिखा? निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया कैसे जन्म ले सकता है? अभी आपने क्या पढ़ा कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यानी कि इस पृथ्वी पर अगर आप मनुष्य को देखते हैं, जितने भी मनुष्य को देखते हैं, वे सब शरीर में तो जीवित हैं परंतु आत्मा में मरे हैं। और शरीर में जीवित अगर आप हैं तो खुदा आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि खुदा शारीरिक लोगों से बात नहीं करता।
खुदा आत्मा है और खुदा आत्मिक लोगों से बात करता है। इसलिए खुदा ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करते हैं। समझें, वचन को समझें। मैं किसी भी रीति से उस जन्म को प्राप्त कर लूं जिस जन्म को यीशु मसीह निकोदेमुस को बता रहा है। मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से, कहां में से? मरे हुओं में से जी उठने के पद तक, कहां पर जी उठने के पद तक पहुंचू? हैं? पहुंचू। अब जब जी उठोगे तो देखने लगोगे। मरा हुआ देखता है? अच्छा, जो जी उठता है, जो जीवित होता है, वो सुनता है, फिर सुनने लगोगे। मरा हुआ सुनता है? अच्छा, जो जी उठता है वो बोलने लगता है। मरा हुआ बोलता है? नहीं बोलता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह उसका 8वां अध्याय उसकी 19वीं आयत पढ़िए। यशायाह 8:19। अच्छा, जो जी उठेगा, है ना, जो जी उठेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बोलने लगेगा, वो सुनने लगेगा, वो देखने लगेगा। और जो मरा होगा वो पढ़े जरा। यशायाह 8:19 यशायाह 8:19 पढ़े। जब लोग तुमसे कहे, जब लोग तुमसे, अच्छा, लोग कौन? मरे? नहीं, यशायाह 8:19 क्या लिखा? जब लोग तुमसे कहें, जब लोग तुमसे कहें, दोनों के पास जाकर पूछो। हाँ, पूछो, जाओ, ओझाओं के पास जाओ, टोनों के पास जाओ, टोनों के पास, टो दैट, टो नो, ओझाओं, टोनों। कुछ समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? मरे हुए से जी उठने के पद तक, मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। निकोदेमुस से खुदा कह रहा, जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे तब तक तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मरा हुआ समझो। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कलाम बता रहा, वचन बता रहा, क्या कह रहा? 8:19 यशायाह पढ़े पूरा, फिर स्टार्टिंग से पढ़े। जब लोग तुमसे कहे, हाँ, ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं। हाँ, तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने खुदा ही के पास जाकर ना पूछना? क्या प्रजा को खुदा के पास जाके पूछना ना चाहिए? कहाँ जाना है हमें? और हम कहाँ हैं? टोने, फुसफुसाने, ओझाओं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, और हम क्या करने लगे? मानने लगे। ओझा, टोना, फुसफुसाना, गुनगुनाना, खुदा के पास नहीं जा रहे। क्या? खुदा के पास नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि खुदा का हाथ इतना लंबा नहीं, इतना बड़ा नहीं है कि हमें छुए। कहाँ बड़ा है? नहीं बड़ा है। दही बड़ा है, दही बड़ा चटनी के साथ, और कौन सा मसाला वो होता सिस्टर? चाट मसाला। देखिए कितनी जल्दी बता दी, इतनी जल्दी आयत नहीं बताएंगे। दही बड़े, चटनी और वो
चाट मसाला। अगर अच्छा बताइए खुदा का हाथ बड़ा होता है तो हम खुदा के पास जाते, पूछते। हम टोनों के पास गए, ओझाओं के पास गए, फुसफुसाने वालों के पास गए, दिनों में हम गिनती गिनने लगे। कहाँ लिखा? पढ़ाओ, एक और आयत पढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक आयत हम और पढ़ाएंगे, अभी पहले समझ लीजिए पहले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गलातियों 4:10 पहले सब समझ लीजिए। ओझाओं के पास पहुंच रहे, टोनों के पास पहुंच रहे, फुसफुसाने वालों के पास पहुंच रहे हैं, जबकि खुदा कह रहा है क्या प्रजा को यहोवा के पास नहीं जाना चाहिए था? नहीं, वहां नहीं जाएंगे भैया। चेहरा देखिए, चेहरा नहीं देखते हैं। गलतियों नहीं, गलातियों। हाँ, गलातियों उसका 4था अध्याय, और अभी उसकी कौन सी आयत पढ़ेंगे आप? 10वीं आयत। तुम दिनों और महीनों और नियम समयों और वर्षों को मानते हो। अभी ये भैया वो उपवास के दिन चल रहे हैं। जय देखो तो याजक को देखो, कौन से दिन? उपवास के दिन। उपवास देखा आपने? किसने बता दिया उपवास के दिन चल रहे? वचन क्या है? कभी वचन को पढ़ने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी? अभी भैया ये लेंट डेज चल रहे हैं, ये उपवास के दिन चल रहे हैं, ये 40 दिन चल रहे हैं। क्या कह रहा? तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मानते रहो, मानते रहो। तुम खुदा को नहीं मानते, तुम इन सब चीज को मानते हो। जबकि जीवितों को मुर्दों के पास नहीं जाना। आप अगर यशाया 8:19 आयत पूरी पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा? हमेशा याद रखो, ये विपत्ति, ये घटी, ये रोग, ये दुष्ट आत्मा, ये सब क्यों हमारे साथ हो रहा है? इसका हमें उत्तर बताओ। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यशाया 8:19। जब लोग तुमसे कहें ओ जाओ, टोनो के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना जो जीवित हो। ओ माय गॉड, मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचू। सब जीवित नहीं है, परंतु तुम जीवित हो, तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुमको मैंने संभाला, तुम्हें मैंने उत्पन्न किया, तुम्हें मैंने अपने दाहिने हाथ से संभाला। तुम ये कहना, क्या कहना? क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? नहीं, खुदा के पास तो जाके नहीं पूछा भैया। क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछ? जाके देखो, दुनिया में, संसार में सबके पास दिन है। किसी के पास 40 दिन, किसी के पास 30 दिन, किसी के पास 9 दिन, किसी के पास 7 दिन। सबके पास माथे में पुतवा के घूम रहे हैं। माथे में पुतवानी की आत्मा कहाँ से आई? ईसाई भी माथा पे राख लगा के पुतवा रहा है। हमेशा याद रखो, ये सारी आत्माएं तुम ही लाते हो बुला के। आओ मेरे घर, ऐसे करो। नहीं, प्रभु आओ। नहीं, प्रभु आओ कैसे? अरे अगर हम प्रभु आओ कहते तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम दिनों, नियत समों, वर्षों, ओझाओं, फुसफुसाने और ये विपत्तियों, इन सारी चीजों को नहीं देखते। अगर सच में हम मसीही होते, एक मसीही जानते किसके बराबर होता है? पूरे नगर को जीतने की सामर्थ्य रखता है। कहाँ हो आप? आप एक मसीह को घास और फूस समझ रहे हो। एक मसीह घास और फूस नहीं है, पूरे नगर को जीतने की सामर्थ्य रखता है। आप समझो, अगर आप एक विश्वासी से मिलोगे, खुदा ने कहा अगर इस नगर में एक भी धर्मी होगा
मैं नगर को छोड़ दूंगा। आप इस तरह से कह के धर्मी की डेफिनेशन चेंज कर रहे हो, खुदा के वचन के विरोध में आ रहे हो। बात समझो। आज हमारी प्रार्थनाएं किस चीज की होती हैं? विपत्ति है, घटी है, ये हो गया, वो हो गया, ये आत्मा, वो आत्मा, ये वो। एक मसीही लोगों के लिए बहता हुआ सोता होता है, जिसके विषय में खुदा ने पतरस से कहा, मैं तेरे हृदय से नदियों के सोते बहाऊंगा, जिससे जाति जाति के लोग आके पिएंगे। आप समझे? नहीं समझे। जिसके विषय में खुदा ने पतरस से कहा, तू जिस नगर पे पैर रखेगा वो नगर आशीष का कारण बनेगा। एक मसीही खुदा के आत्मा, खुदा के विश्वास से सारे हथियारों को बांध के चलता है और उसे अंधकार की शक्तियों से लड़ने का, सामना करने का सामर्थ होता है। लेकिन हम मुर्दों के पास भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वयं मुर्दा। अगर तुम जीवित होते, क्या जीवितों को खुदा के पास ही नहीं जाना चाहिए? देखो वचन में लिखा है, मेरा इंकार कर दो, लेकिन वचन का इंकार करोगे तो खुदा ने वचन में लिखा है कि जो कोई मनुष्य के पुत्र का इंकार करेगा उसके पाप तो क्षमा किए जाएंगे, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा का इंकार करेगा उसके पाप क्षमा नहीं किए जाएंगे। आप इस समय जो पढ़ रहे हो, मैं अपना नाम तक आपको आके नहीं बताया, मैं आके आपको केवल वचन बता रहा हूँ, और वचन आप पढ़ रहे हैं और वचन के अकॉर्डिंग देखो अपने जीवन को कि मैं कहाँ हूँ। भाई वचन जब आता है तो हर एक जने से बात करता है। आमीन है। जब आत्मा आता है तो हर एक जने से बात करता है, और जब हर एक जने से बात करता है तो उस आत्मा के विषय में जब हम दीन बनते हैं, जब नर बनते हैं कि हाँ प्रभु मैं यहाँ पर दोषी हूँ, हाँ प्रभु मैंने यहाँ तेरे विरोध में पाप किया है, जब हम दीन बनते हैं तो पिता का आत्मा हमें बहुत तायत से समझाता है। लेकिन जब हम कहते हैं नहीं हम तो भैया धर्मी है, हम तो धर्मी है, वो विपत्ति आई थी, हाँ विपत्ति बहुत आती है भैया, कलेश बहुत आता है भैया, डर बहुत लगता है, घबराहट बहुत होती है भैया, पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है, पता नहीं क्यों भैया, हम नहीं चाहते गर्दन कैसे हिलाते हैं, हम नहीं चाहते लेकिन पता नहीं कैसे हो जाता है। तो ये कौन है? ये कौन है? यही है वो दुष्ट जो हमारे अंदर बना रहता है। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? यशाया 8:19, जब लोग तुमसे कहें, जब लोग तुमसे कहें ओझाओं और टूनों के पास जाकर पूछो, ओझाओं और टोहनों के पास जाकर पूछो, जो गुनगुनाते और फुसलाते हैं, क्या पढ़ रहे हैं आप? तुम कहना, ठीक है ठीक, हाँ तुम कहना, ठीक है, क्या प्रजा को अपने खुदा के पास जाकर आप कब खुदा के पास आएंगे? जब आप खुदा को जानेंगे, जब आप खुदा को ग्रहण करेंगे, जब आप खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनेंगे। इजरायली प्रतिदिन मन्ना खाते थे कि नहीं खाते थे? आप में से कोई एक बता दे कि प्रतिदिन मन्ना नहीं खाते थे? और खाने के लिए क्या करते थे? नहीं, खाने के लिए क्या करते थे? इससे पहले सुनो, इससे पहले कि भोर की पहली किरण आए तुम मन्ना बटोर लेना। सबसे पहले उठ के वो मन्ना बटोरते थे। तुमने बटोरा कुछ? तुम सुबह उठते सारे घिनौनी चीजें, सारे पाप, हर एक अंधकार बटोरने लगते हो। पहले उठते बाद में हो, मुंह से बुराइयां पहले शुरू हो जाती, मुंह से चिल्लाना पहले निकलने लगता है। क्या बटोरते हो तुम? जो बटोरते हो वही तो तुम्हारे घर में आएगा। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा कि सबसे पहले मन्ना बटोरो। और मन्ना कब बटोरो? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन मन्ना बटोरते हैं, प्रतिदिन मीटिंग, प्रतिदिन प्रार्थना सभा सुनते हैं आप लोग? कोई जना जो बैठा है यहाँ पर, कोई हाथ उठाए, प्रतिदिन प्रार्थना सभा सुनते हैं?
प्रार्थना सभा नहीं सुनते, लेकिन सुबह उठते ही प्रभु का धन्यवाद, दुआ करते दुआ। देखिए एक बात समझिए, अगर प्रतिदिन भोर में सब दुआ और प्रभु का धन्यवाद करते और इसी से उसाते भला हो जाता, तो कभी भी खुदा अदन की वाटिका में आदम और हव्वा से संगति करने नहीं आता। इस तरह से हम खुदा के वचन का इनकार कर रहे हैं। वचन में लिखा है, क्या लिखा है? उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय। देखिए वचन से पढ़ेंगे हम अपनी कोई बात नहीं बताएंगे। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय। हालेलुया। और उसकी 8वीं आयत। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन ये के ठंडे समय वाटिका में खींचता था, तब का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी तब आदम और उसकी पत्नी व पिता के वृक्षों के बीच यहोवा खुदा से छिप गए। तो जो संगति में नहीं है, ऐसे करो हाथ, ऐसे हाथ करो, ऐसे बोलो मेरे पीछे बोला, तो जो संगति में नहीं है वो छिप रहा है। अब एक आयत और पढ़ाओ। प्रेज द लॉर्ड। खोलिए प्रेरितों। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक मिनट सिस्टर। प्रेरितों 2रा अध्याय। हाँ वही है। 42 पढ़े। प्रेरितों 2:42। और वे नहीं, सबको खोलने दीजिए, सबको पढ़ने दीजिए, नहीं तो कहेंगे अपने आप पढ़ा दिया भैया। वो अपनी बाइबल लाए थे। हाँ, प्रेरितों 2। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने हैं? नहीं, हमने अपनी प्रार्थना पढ़ लिया भैया, हमने अपनी बाइबल पढ़ ली। वो यीशु मसीह का गीत जब लगा दिया था, हम तो सुबह उठते सारे यीशु मसीह के भजन लगा देते हैं। ऐसे करो, खतरनाक हिसाब बता। हो सकता है रोटी खा के पेट भर जाता हो सकता है शाम तक पराठा अंडा खा के पेट भर जाता हो, ये सुबह फिर खाली होगा। ऐसे करके तुम ये खुदावन के स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं आया कि तुम्हें रोटी और मछली खिलाए, उसने केवल एक दिन खिलाया, बाकी कहा अब तुम लोग जाओ, तुम लोग फिर पाने आ गए। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उद्धार करता यीशु मसीह बन के आया, अर्थात अनंत जीवन देने के लिए। और शैतान ने हमें भरमाने वाली बातों में लगाया है कि तुम भरमाने वाली बातों में भरे रहो और बस 2 दिन की शांति पाके मन में लड्डू फूटा चिल्लाओ, और फिर तीसरे दिन 7 आत्माएं आ जाएंगी तुम्हारे घर में। तब क्या करोगे? इससे फाइट करने के लिए ये अवश्य है कि मैं तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ वास करो। हमेशा याद रखना, अगर तुमने ये फाइट नहीं जीती तो कोई माइका लाल तुम ये फाइट जिता नहीं सकता। ये युद्ध तुम्हारा है, जो तुम्हारे अंदर से खुदावन यीशु मसीह लड़ेगा। आमीन आमीन। हमेशा याद रखो, अगर मैंने हार मान ली तो कोई पास्टर, कोई याजक, कोई भी भविष्यवक्ता मेरा उद्धार नहीं करा सकता। उसने कहा अगर मूसा, अय्यूब और एलिया भी आके मुझसे प्रार्थना करें तो भी मैं उनकी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। आप मुझे बताइए, सदोम और अमोरा के लिए कौन प्रार्थना कर रहा था? अब्राहम खड़ा था बीच में। ताली बजाओ। अब मुझे दिखाओ अब्राहम से बड़ा पास्टर, अब्राहम से बड़ा याजक दिखाओ। अब्राहम खड़ा है सदोम और अमोरा के बीच में। खुदा, अब्राहम, सदोम और अमोरा। अब्राहम दुआ कर रहा, प्रार्थना कर रहा, निरंतर प्रार्थना कर रहा, छोड़ दिया सदोम और अमोरा। बताइए, छोड़ा खुदा ने? नहीं।
अब्राहम कौन है? जाति का मूल पिता। सोच लीजिए आप, एक याजक आपको वचन बता सकता है, उसके लिए बस इतना है काम। आपका काम विश्वास करें या ना करें, आपका काम कि कितना विश्वास करोगे उतना फलवंत होगे। याजक आपके फल को घटा बढ़ा नहीं सकता। याजक आपको सुसमाचार सुना सकता है, क्योंकि याजक को खुदा ने यह अधिकार दिया है, लेकिन फलों को उत्पन्न करने का अधिकार खुदावन यीशु मसीह के पास है। देख, मैं तुझसे सच कहता हूं, न सींचने वाला न लगाने वाला, बल्कि बढ़ाने वाला सबसे बड़ा है, और बढ़ती यहोवा की ओर से आती है। अगर तुम्हें अपने जीवनों में बढ़ती चाहिए तो आज से संगति में एक हो लो। कलाम में लिखा प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेरितों उसका दूसरा अध्याय उसकी 42 आयत में क्या लिखा? और वे पीड़ितों से शिक्षा पाने आए प्रेरित, आए प्रेरित, आए प्रेरित, आए। कोई आया शिक्षा बताने? नहीं भैया, कोई नहीं आया। तो कोई नहीं आएगा अगर शिक्षा बताने, तो ऑटोमेटिक एक खड़ा है जो हवा के कान में कह रहा है ये फल खाओ। बहुत मजेदार है। अच्छा बताइए, अच्छा कोई बताओ इस सर्प को, जिसके फन को हम हमेशा एड़ी के नीचे रखते हैं, किसी ने बुलाया था? ऑटोमेटिक था। अगर प्रेरित नहीं आ रहा, ओ माय गॉड, अगर प्रति माह मीटिंग नहीं हो रही, अगर तुम्हारे घर पे खटखटा के यीशु मसीह अंदर नहीं आ रहा, ऑटोमेटिक धूर्त घुसा हुआ है। कितने निकालोगे? एक निकालोगे, दो निकालोगे, वो तो पूरे हजारों हैं। तुम यहां से कहोगे वो निकल गया, वहां फिर आके बैठ गया, फिर बैठ गया। हेलो, ऐसे करो, हेलो, बड़ी मजा आती है। कहते हैं तुम्हें वचन बोलना नहीं आता। क्या करें, हमें वचन बोलना नहीं आता, लेकिन पागलपना ज्यादा सवार रहता है। पागल है हम। हाँ, तो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, पढ़ो जरा। और वे पीड़ितों से, अब प्रेरित नहीं आ रहे। प्रेरित का मतलब भेजा हुआ। प्रेरित का मतलब, प्रेरित का मतलब, खुदा ने कहा मैं तेरे द्वार पे खटखटाता हूं, और जो कोई इस खटखटाहट को सुन के द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ और वो मेरे साथ भोजन करेगा। अब द्वार तो खुल ही नहीं रहा। महीने की प्रार्थना कराने का समय नहीं है, अलिफ लैला देख रहे हैं, तो वो अलिफ लैला तो आएगा, बैठेगा ही। अरे कहीं ना कहीं तो है। नहीं देखिए भैया, कहीं ना कहीं है तो कहीं ना कहीं वो भी है। कौन? समझे आप समझे। मैं तो थोड़ी देर में चला जाऊंगा, मैं तो अभी बस जाऊंगा, अपना लखनऊ चला जाऊंगा। मैं थोड़े समय की, मैं बता रहा हूं आपको खुदा का वचन। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको करना क्या। रोटी, पानी, दाल, चावल, मीट, मुर्गा, लहसुन, ये सब मिलेगा। ये इजरायली इसी चीज के लिए कुड़कुड़ाते रहते थे। वाह, वहाँ के क्या लहसुन थे, वहाँ का क्या खाना था। यहाँ जब से आ गए हैं, ये निकम्मी रोटी तो हमें खिलाता रहता है। कौन सी निकम्मी रोटी? जो स्वर्ग से बरस रही। फिर इतना मीट खिलाया कि उसकी नथनों से निकल रहा। हम समझे वचन को। आज हम भी वैसे ही कर रहे हैं। हमेशा याद रखो, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरित तो उसका दूसरा अध्याय और उसकी 42वीं आयत। और वे पीड़ितों से शिक्षा पाने, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, संगति भैया, संगति तो कुछ होती नहीं। हम अकेले ही प्रार्थना कर लेते भैया। वो तो पहले सुबह चले जाते हैं और बच्चे यहाँ पर खेलते रहते, तब हम आराम से प्रार्थना करें। आराम से करो प्रार्थना, तुम आराम से करो। संगति, ये क्या हो रहा है? संगति है ये। और जैसी आज संगति हो रही है, दिमाग खुल रहा है कि नहीं? और अगर ऐसे ही संगति हर महीने हो तो हम फलवंत हो जाएंगे। और ऐसी संगति करने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। किसी पास्टर के पास समय नहीं जो हर महीने प्रार्थना करने आ जाए। आप बुलाएंगे? नहीं,
हम नहीं आ पाएंगे। अवश्य है हमें एक संगति में एक होना। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, 42 वर्ष। और वे पीड़ितों से शिक्षा पाने और वे पीड़ितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन हो गए। लॉलिंग, उनको बुराई करने का, गाली देने का, उनको इधर उधर ताकने का समय ही नहीं। लॉलिन, अगर तुम प्रार्थना करने में, संगति में लॉलिन हो, कौन दुष्ट आत्मा आके बैठ जाएगा तुम्हारे अंदर? कोई आ सकता है? अगर तुम लॉलिन हो, अगर तुम लॉलिन हो, कलाम में लिखा प्रेरित तो 2 और उसकी प्रेज द लॉर्ड 46 वर्ष वे और वे प्रतिदिन एक मन हो। नहीं भैया, प्रतिदिन तो मीटिंग नहीं हो पाएगी। प्रतिदिन भैया मीटिंग नहीं सुन पाते हैं भैया। हाँ आती तो भैया, कभी कभी सुन लेते थोड़ी थोड़ी। क्या देखिए चेहरा, थोड़ी थोड़ी सुन लेते, प्रतिदिन नहीं सुन पाते भैया। इधर और वे प्रतिदिन मीटिंग सुनेंगे आप? समय नहीं मिलता। हाँ, और वो खुदा तो फालतू है। फालतू की पालतू? बोलो फालतू ना फालतू। नहीं भैया, वो तो फालतू नहीं। फिर बोलिए आप, फिर आप बोलिए भैया। एक बात समझ लो, वो फालतू और पालतू है जो प्रतिदिन आके तुम्हारे द्वार में खटखटा रहा है। खोलो खोलो, तुम कुंडा लगा के बैठे बैठ। हम अकेले भजन गा लेते हैं, अकेले प्रार्थना कर लेते, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं। क्या देखो, नहीं वो फालतू नहीं, वो अपना है जब चाहे तो। ये देखो, जब चाहे तब। यही तो बात है। टेडी बियर जब चाहे तब देख लो। जब चाहे तब। अरे एक उसका समय था। हाँ, जब आप उसके साथ और वो आपके साथ वास करेगा तो आप एक साथ रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो आपके साथ, आप उसके साथ वास करें, आपको एक समय में संगति करनी होगी। समझें। एक सब्जी वाला भी समय पे निकलता है। ऐसे ताली, ऐसे करें, ताली ऐसे बजती है। अच्छा, दूध वाला सब किसी भी समय आ जाता है? अच्छा ये बताइए, वो जनरल स्टोर से आप दूध लेने गई दिन में 1 बजे, तो क्या कहेगा? 1 बजे दूध लेने आई है। कोई और समय बताओ, सुबह आया करो दूध लेने। एक दूध का भी समय है, उसका भी समय, हर चीज का समय है। अरे एक संगति, जब हम उस संगति में आएंगे तब हम लॉलीन हो जाएंगे, जिसे कहते हैं हर समय। अब आया लॉलीन, हर समय। वो हर समय लॉलीन हो जाओगे। लेकिन संगति नहीं है तो लॉलीन किस में होंगे भाई? संगति नहीं है तो लॉलीन किस में होंगे आप? आपको उपवास लोग रख रहे हैं इन 40 दिनों में, रख रहे कि नहीं? कह रहे हैं भैया इस 40 दिन गमी के दिन चल लो, उपवास रखो। अरे कोई प्रचार करने आया आपके पास? कोई वचन आपको बताया जिसके सामने आप दीन मन के उपवास रखेंगे? आप दिनों को मान के, महीनों को मान के, वर्षों को मान के आप उपवास रखने लगे। लेकिन उपवास रखने से पहले एक प्रचार आता है, जिस प्रचार के सामने आप दीन बनेंगे। आमीन। हमेशा याद रखो, जब आप कोई गलती करो तब तो उस गलती के लिए आप क्षमा मांगोगे। लेकिन आपने कोई गलती करी नहीं, आप अभी ऐसे ही जाओ और एक आदमी भैया क्षमा कर दो, भैया हमें किस चीज के लिए? नहीं भैया, वो अभी क्षमा मांगने का वो पीरियड चल रहा है, क्षमा कर दो। नहीं बताइए, नहीं आप में से कोई बताइए, आप लोग सब बुद्धिमान बैठे हैं, बताइए आप किसी से भी जाके क्षमा कर दो, भैया क्षमा कर दो। अब आया कोई ना 40 दिन का उपवास रखना शुरू कर दो, ले उपवास रखना शुरू कर दो। अरे उपवास रखने से पहले एक मैसेज आता है। क्या आता है? कि मैंने करा क्या? मैंने अपने खुदा के विरोध में पाप किया। क्या पाप किया? मैंने अपने खुदा के साथ संगति नहीं करी। अच्छा,
मैं खुदा के वचन के सामने दीन बनूं। देखिए हमेशा याद रखिए, एक आयत पढ़ा दूं मैं आपको, योना, प्रेज द लॉर्ड। योना उसका 3रा अध्याय खोला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीन दो 3रा अध्याय उसकी दूसरी तीसरी आयत पढ़े। योना, एक मिनट रुक जाइए, बहन भी एकदम साथ जुटी पड़ी है, वेरी गुड। किसी को छोड़ेंगे नहीं, एक भला चढ़वा किसी को नहीं छोड़ता। हाँ, योना उसका 3रा अध्याय उसकी दूसरी तीसरी आयत। योना 3:2 पुराने नियम में है। योना उसका 3रा अध्याय दूसरी आयत। उसकी दूसरी और तीसरी आयत पढ़े। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। देखिए, इससे पहले कि निन्नवे नगर के लोग उपवास करें, एक प्रेरित भेजा गया, उठकर उस बड़े निन्नवे नगर को जा और जो बात मैं तुमको कहूंगा। अरे यानी खुदा उस प्रेरित को कुछ कहेगा। आया वचन, आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। अरे प्रचार भी होगा क्या? उपवास से पहले एक प्रेरित आएगा, वो उस बात को बताएगा और बताने के बाद प्रचार होगा। ओह माय गॉड, नहीं, न प्रेरित आएगा न प्रचार होगा। हम उपवास रखेगा 40 दिन आ गए। तुम दिनों और 40 वर्षों और महीनों को मानो, मानते रहो। लेकिन यहां तो लिखा उठ, बड़े नगर निनवे को जा, बड़े नगर निन्नवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। आगे तब योना यहोवा के वचन के अनुसार हाँ। निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा बहुत नगर बड़ा। हाँ, आगे वह 3 दिन की यात्रा का था। हाँ, आगे और योना ने योर्दान ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा हाँ, और यह प्रचार करता गया। कोई आया नहीं? उपवास रखने से पहले आपके घर में कोई आया? कोई प्रचार किया? बताइए, कोई आया? अरे भैया, मीटिंग जो होती है वो हर महीने होती है। ये अगर 40 दिन मान कर रख रहे हैं तो वही तो दिन और महीने और वर्षों को मान रहे हैं। आपने क्यों अच्छा बताइए, इन दिनों में क्यों मीटिंग रखाई थी? पादरी साहब तो हैं, वही तो फंसाएंगे और बाद में कभी भी रख सकते, बाद में नहीं कट के निकल लेंगे। समझिए, अगर हम दिनों और महीनों को मानने वाले बनेंगे तो अन्य जाति भी तो दिनों और महीनों को मान रही है। उपाधि साहब का हर महीने नहीं, पहले रुकिए, पहले नहीं, पहले ये बताइए, अगर हमारे 40 दिन है, उनके 30 दिन है, उनके 9 दिन है, तो हमारे उसमें अंतर क्या? उन लोग भी वही चीज करते कि ये ना खाओ वो ना खाओ, और उन लोग भी उन्हीं दिनों में प्रार्थना सभा करते हैं, हम लोग भी उन्हीं दिनों में प्रार्थना सभा करते हैं। हम लोग भी कहते हैं ये नहीं कहा गमी के दिन चल रहे, तो हम अपने जीवित खुदा का प्रचार कब करेंगे? हम तो मुर्दे खुदा का प्रचार कर रहे हैं। समझे? ऐसे तो कभी मीटिंग रखा ही नहीं। उस दिन कैसे आ गए? यानी कि वो दिन और महीने और वर्षों को देख के आते हैं, और दिन और महीने और वर्षों को देख के हम प्रार्थना सभा कराते हैं। लेकिन कोई प्रचार आया नहीं, कोई प्रेरित आया नहीं, तो उपवास हम कैसे मानने लगे? उपवास हमेशा, याद रखिएगा, उपवास हमेशा खुदा के सामने दीन बनाता है। यानी कि उपवास 365 दिन का होता है, क्योंकि खुदा तुम्हें भूखा देख के प्रसन्न नहीं होता। खुदा तुम्हारे लिए भोजन तैयार करता है। आमीन।
हमेशा याद रखना, खुदा चाहता है कि तुम आत्मिक उपवास रखो। जब हम गाली के बदले गाली नहीं देते तब हम उपवास करते हैं। जब हम किसी के को क्षमा करते हैं तो हम उसके सामने दीन बनते हैं। उपवास, ये उपवास 365 दिन के करो। इस तरह से तुम अपने पिता की जीती जाती गवाही बनोगे। आमीन है कि नहीं? अच्छा बताइए, एक पिता अपने बच्चे को दिन भर रोटी खाए देखने में उसको अच्छा लगेगा कि उसका बच्चा गाली देना बंद कर दे, ये अच्छा लगेगा? रोटी खाए अच्छा लगे, गाली गाली देना बंद करे। हाँ, गाली देना बंद करे तब अच्छा लगेगा, तब अच्छा नहीं। हमें बताता है पवित्र बनो। खुदा का वचन हमें बताता है शुद्ध बनो। खुदा का वचन बताता है खुदा के निकट आओ। खुदा का वचन बताता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। खुदा का वचन कहता है अपने अशुद्धता को शुद्ध करो। खुदा का वचन कहता है अपने पापों को लेके मेरे पास आओ और उन पापों से फिरो। आमीन। यही तो बताता है कि नहीं बताता है? लेकिन हम ये सब छोड़ते हैं नहीं। क्यों नहीं छोड़ते? ये सब हमारे साथ 365 दिन बना रहता है क्योंकि हमने अपने जीवित खुदा का इनकार कर दिया। क्या कह रहा? क्या प्रजा को नहीं चाहिए कि जीवित खुदा के पास आए? और हम कहां जाते हैं? ओझों, टोनों, फुसफुसाने और दिनों, महीनों, वर्षों को मानने वालों के पास। और वे हमेशा चाहेंगे कि तुम वचन ना जानो। क्यों? क्यों चाहेंगे वचन ना जानो? क्योंकि स्वयं वो वचन के ठेकेदार बने बैठे। हमेशा याद रखो, जिस दिन तुमने वचन जान लिया उस दिन तुम वचन के अनुसार चलोगे। और जिस दिन तुमने वचन जान लिया उस दिन ये जो डाकुओं की भेड़ों के रूप में भेड़िए हैं होते हैं, चरवाहे, ये तुमसे बात करना बंद कर देंगे। जो स्त्री बाइबल पढ़ती है, जो पुरुष बाइबल पढ़ता है, या तो जो वचन का ज्ञान रखता है, जो खुदा का भय मानता है, उसके पास कोई चरवा नहीं जाएगा। जानते हैं ये हमारी बातों में आएंगे नहीं, वो मुर्गे फंसाएंगे। क्या? देसी मुर्गे। अब तुम जैसे वचन में बैठे हो, अब तुम्हें मैंने खोल खोल के पढ़ा दिया वचन। अब अगर तुम जाके पास्टर साहब से ये बात कर लो, पास्टर साहब तुमको दोबारा तुम्हारे पास आएंगे नहीं, कहेंगे भैया इससे दूर रहो। क्यों पास्टर साहब? ये तो वचन में लिखा है। अच्छा, आप इन दिनों में भी आइए, चलिए ठीक है, लेकिन आप हर महीने भी आइए। मुझे संगति चाहिए। अगर मैं दिन भर की रोटी खाती हूँ तो मुझे दिन भर की आत्मिक रोटी भी चाहिए। मुझे 300 दिन की रोटी दो पास्टर। पास्टर का काम है रोटी को देना। क्योंकि पास्टर घर का चरवाहा होता है। जिस तरह से एक पुरुष अपने घर का सारी जिम्मेदारी निभाता है, वैसे एक पास्टर, एक याजक कलीसिया का चरवाहा है। और यह अवश्य है कि कलीसिया को 300 दिन भोजन मिले। अगर भोजन नहीं मिलेगा, वो मल पे मुंह मारेगा। किस पे मारेगा? सड़ा गला खाएगा। याद रखो, आज हमारे घरों में आत्माएं, आज हमारे घरों में ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? हमारी संगति नहीं है, प्रतिदिन की मीटिंग नहीं है, प्रतिदिन की संगति नहीं है। अगर आज की मीटिंग में हम इतना जान रहे हैं और अगर हम रोज मीटिंग को सुनेंगे तो कितना जान जाएंगे? हम एक योद्धा बन जाएंगे, जीते जागते योद्धा मसीह के। कलीसिया का एक एक जना योद्धा होगा। एक सच्ची कलीसिया वही होती है।
और जब तक हम ये नहीं बनेंगे हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएंगे। ये आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो महासभा चल रही इसी को प्रतिदिन सुनो। तुम्हें जो मन भाए उस सभा में हो और उसमें प्रतिदिन सुनना शुरू करो, लेकिन आत्माओं को परखो कि आत्मा खुदा की ओर से है कि नहीं। अगर वचन से मिला कि वो अपनी कोई बात बताए वहाँ से तुरंत हटो, लेकिन अगर वचन से है तो तुम उसमें बने रहो। तुमसे ये नहीं कह रहे कि चर्च छोड़ो, अपनी संस्था छोड़ो, ये सारी बातें नहीं। तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम प्रभु की संगति में हो लो। तुम संस्था में, चर्च में हफ्ते में 1 दिन जाते होगे, 2 हफ्ते में 1 दिन जाते होगे, और अगर 1 महीने बाद भी जाओगे तो भी कोई तुमसे नहीं पूछेगा 3 हफ्ते कहाँ थे। 3 हफ्ते कोई नहीं पूछेगा। यानी तुम कभी भी जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तुम अपनी आत्मिक ग्रोथ तो करो। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बच्चों को हमें वचन की शिक्षा तो मिले, आमीन। लेकिन अगर हम वचन की शिक्षा ना पाए, हम संगति ना करें, तो हमारे जीवन में ये सारी बातें होती रहेंगी। लाख हम अच्छे से अच्छे पास्टर याजक को बुला के दुआ करा लें, 4 दिन के बाद फिर वही। ये हकीकत है, ये हकीकत है। और आप माने या ना माने, आप देखिए अपने जीवन में। जब आप प्रार्थना में जुटते हैं, जब आप संगति में जुटते हैं, तब आपके जीवन में कितना अंतर है। आप बताइए सोनी बहन, जब आप मीटिंग को रोज देखने लगती थी तो कैसा होता था? मम्मी को तो अंदर से इच्छा होती थी कि बस अब बुलाएं, फोन करें, हाँ, सबको बोलें नहीं, कि आएं। और फिर छोड़ दिया। हाँ, फिर नहीं हो पाया 2-3 वही तो बात है, सही कह रहे हैं, ये बात तो यही है ना। सच है। ये परिश्रम आपका है, आपका परिश्रम है। आप परिश्रम करोगे तो फल पाओगे। हम तो परिश्रम कर ही रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये मतलब नहीं कि आप हमको बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे। खुदा की दया से आप लोगों को मालूम है 300 दिन मीटिंग है, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हम समय निकाल के आते हैं, क्योंकि हमें केवल एक जने का भय है, वो है खुदावन यीशु मसीह। और हम ये चीज़ चाहते हैं कि जितने ज़्यादा लोग वचन जाने उतना ज़्यादा लोग उद्धार पाए। मैं बोलता हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। भाई सुनील प्रेज द लॉर्ड से कहेंगे प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड भाई। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के योग्य महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए और इस योजना के लिए जिसमें हमने आज सुबह से अब तक 3 मीटिंग अटेंड की और अलग अलग वचनों को हमने सुना। और होने दे पिता परमेश्वर ये सुनने तक सीमित ना रहे, परंतु इन वचनों का अपने जीवन में इस्तेमाल करना सीखें। और होने दे पिता परमेश्वर यहाँ पे भी जितने लोग मौजूद हैं जिन्होंने उपवास और संगति के विषय में सुना है, होने दे इस पे विचार करें और अपनी सारी बातों को छोड़कर सिर्फ परमेश्वर से संगति करें और वचन से संगति करें और या उन सेवकों से संगति करें जो वचन की गूढ़ बातों को बताते हैं। और होने दे पिता परमेश्वर विशेष तौर से इस परिवार के लिए आशीष मांग लेते हैं जिन्होंने अपना द्वार खोला और उन्होंने अच्छा समझा कि सेवक के द्वारा यहाँ पर बीज बोया जाए और स्तुति और प्रशंसा की जाए ताकि इनकी दिक्कतें, परेशानियां, उलझनें सब दूर हो सकें। और होने दे काश ऐसा होने पाए कि ये आशीष को महसूस करें, इनकी सारी चिंताएं दूर हों। और इसी तरीके से तमाम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं अपने घरों में अच्छे सेवकों से, वचन से और बहुत से लोगों, अच्छे लोगों से संगति करके अपने जीवन को बहुत अच्छा परमेश्वर के सामने बना सकें। और होने दे पिता परमेश्वर यही उद्देश्य लेकर हमारे सेवक लखनऊ से आए हैं। होने दे पिता परमेश्वर इनका भी ये उद्देश्य पूरा हो सके, इनकी मेहनत साकार हो सके कि जो बीज बो के गए थे वो अंकुरित हुआ और फलवंत हुआ। सो होने दे पिता परमेश्वर इनकी सेवकाई के लिए भी आपसे आशीष मांग लेते हैं।
और चाहते हैं पिता परमेश्वर जब ये अपने घर को जाते हैं, आने जाने में इनकी रहनुमाई करिएगा, हर आफत बला मुसीबत एक्सीडेंट से बचाइएगा और इनको सुरक्षित इनके घर में पहुंचाइएगा ताकि ये कानपुर के लोगों का अभिवादन वहां तक पहुंचा सकें। सो होने दे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपकी मौजूदगी को चाहते हैं और शैतान की रवानगी को हर एक के परिवारों से चाहते हैं। और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर हर एक व्यक्ति आप और आपके वचन में बना रहे। आदर और महिमा आपको देते हुए ये विनती उद्धारकर्ता पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा रोज की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरी हो, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर में होगी। प्रेज द लॉर्ड। सबको